रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। आज भी हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज हमारे लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आज चैप्टर 9 का श्लोक नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन वाला एक पेज आया है। ठीक है, सो श्लोक एक बार देख लेते हैं। श्लोक का अर्थ यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो ये है, दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एडुकेशन, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direction, perception of the self-realization, it is perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. ठीक है, सो अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ नॉलेज देने जा रहे हैं। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ठीक है, सो ये जो नॉलेज है ये एडुकेशन का राजा है, किंग है। द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, सीक्रेट्स में भी सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये प्योरेस्ट नॉलेज का फॉर्म है क्योंकि हमें डायरेक्ट करता है, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन। इट इज़ द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, इट इज़ एवरलास्टिंग एंड इट इज़ जॉयफुली परफॉर्म्ड। ये एवरलास्टिंग है और जॉयफुली परफॉर्म किया जाता है। अभी जो पेज हमारे पास आया था उसमें से मुझे 2 श्लोक दिखते हैं, हम वो पढ़ते हैं और उसके मीनिंग भी देखते हैं। नारदा पर्सनली सेज, उच्छिष्टा लेपान अनुमोदितो बीजय सकृत समा भुंजे तद अपस्ता किल्बिषा इवाम प्रवृत्तस्या विशुद्धचेतस तद धर्मा इवत्मा रुचि प्रजयते. In this form from Srimad Bhagavatam, Narada describes his previous life to his disciple Vasudeva. He says that while engaged as a boy servant of those purified devotees during the 4 months of their stay, he was intimately associated with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes, and the boy who would wash their dishes wanted the taste of the remnants. So he asked the great devotees for their permission. And when they gave it, Narada ate those remnants and consequently became freed from all sinful reactions. As he went on eating, he gradually became a pure-hearted as the sages. The great devotees relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. एक बार क्या एक स्टोरी है कि नारद मुनि ने ना, बहुत सारे स्टोरीज है, नारद मुनि बहुत बार इनकारनेशन लिए हैं, बहुत बार वो इंसान बन के आए हैं। ठीक है, सो इनकारनेशन जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक बार वो नारद मुनि हैं, भगवान के रूप में हैं। अभी वो आ गए, एक इंसान मतलब कोई उन्होंने गलती किया तो उनको कोई श्राप मिला, तो अभी उनको इंसान के रूप में दुनिया में आना है। तो एक बार उनको श्राप दिया था हमारे सती के जो पिता थे, दक्ष प्रजापति दक्ष जो थे, उनके 1000 बच्चे हुए थे और नारद ने उनको इधर उधर भटका दिया था। फिर से 1000 बच्चे हुए थे, उसको भी इधर उधर भटका दिया था। एंड इसके पीछे उसके कुछ ना कुछ रीज़न थे, ताकि दक्ष मतलब एग्जैक्टली क्या रीजन से उन्होंने किया था वो मैंने पढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ऐसा किया था जिसके चलते दक्ष गुस्सा होकर बोले थे कि तुम धरती लोक में भी मतलब 2 उसको श्राप मिला था। एक श्राप था, तुम कभी भी एक जगह टिक नहीं पाओगे, इधर उधर भ्रमण करोगे, जो उसके लिए अच्छा था। दूसरी चीज़ है, तुम धरती लोक में मेरे पुत्र बन के जन्म लोगे और फिर तुमको भी कष्ट मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से कष्ट मिलेगा। ये एक है। दूसरा एक है, एक बार कृष्ण भगवान के साथ में वो जा रहे थे किसी नदी के तट में। कृष्ण भगवान ने बोला था क्या कुछ पानी से हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, फिर खाना खाने के लिए। उन्होंने डायरेक्ट खाना खा लिया था, तो कृष्ण भगवान ने उनको मनुष्य बना दिए थे। 60 ईयर्स के लिए वो एक स्त्री बन करके वहाँ पे रहे थे। फिर विधवा बनने के बाद में वो उधर आए थे, फिर नॉर्मली वापस नारद बन गए थे और उनको कृष्ण भगवान वहीं पे खड़े हुए दिखे थे 60 साल के लिए। नेक्स्ट एक था जहाँ पे वो किसी औरत के पीछे मतलब माया जो थी उसके पीछे भाग कर चले गए थे। उस माया की एनर्जी ने उनको अफेक्ट कर दिया था, वो इंसान बन गए थे। ऐसे नारद मुनि बहुत बार इंसान के रूप में दुनिया में आए हैं। तो वन ऑफ द बर्ड्स उनकी ऐसे ही कुछ कृत्य के वजह से ऐसा था कि वो किसी मेड सर्वेंट के बच्चे के रूप में जन्म लिए थे
और उनको सारे जो महापुरुष थे, जो कृष्ण भगवान के भक्त थे, उनके घर पे उनके बर्तन को धोना, मांजना, ये सब करना होता था, नंबर 1। नंबर 2 था कि उनको उच्छिष्ट, उनके जो भी खाए हुए रेमिनेंट्स ऑफ फूड थे वो खाना होता था। लेकिन ये माना जाता है कि आप जिसके मतलब झूठा खाते हो, आप उसकी एनर्जीज़ में उच्छिष्ट खाते हो, आप उसके एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करने लग जाते हो, ठीक है। सो वो चीज़ उनको इसीलिए अफेक्ट कर गई थी, समझ गए। सो ये वाला चीज़ हुआ था। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि इनके अंदर ना क्या बोलते हैं, ये चीज़ की रियलाइजेशन भी हुई थी कि एक जितना भी आपने पाप किया हो, अगर आप भगवान का नाम जाप करते हो या भगवान की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हो, वापस से आप सारे नेगेटिविटी से निकल सकते हो। तो इनको बार बार गलती की वजह से दुनिया में कष्ट भोगना पड़ा, फिर भगवान की भक्ति से और ब्लेसिंग से वापस से ठीक भी हो गया, ठीक है। तो ये वाला है। और भी एक है नारदा फर्दर सेज, ये वाला थोड़ा बड़ा है, फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ। तत्रान वहाम कृष्णा कथा प्रगयताम अनुग्रहेण श्रीनवां मनोहरा तः श्रद्धया मेनुपादं विसृण्वता प्रिया श्रवसी अंगा ममा भवेद रुचि। बाय एसोसिएटिंग विथ सेजेस, सेज मतलब जो महापुरुष है, जो साधु है, उनसे एसोसिएट करने से नारद गॉट द टेस्ट ऑफ हियरिंग एंड चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ द। जब आप इंसान बन के आए हो, आपकी सारी पावर्स चली गई है, तो आप नारद मुनि हो या आप नारद हो, उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। तो वापस से उस एनर्जी में आने के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाय लिसनिंग टू द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान की मतलब नाम सुनना, चैंट करना, वो इन साधुओं के संगति से उनको आया था, संगत का असर। एंड ही डेवलप्ड अ ग्रेट डिज़ायर फॉर डिवोशनल सर्विस, वो डिवोशनल सर्विस का डिज़ायर आने लगा, क्योंकि हृदय में तो था ही, बस वो जागृत हो गया। Therefore, as described in the Vedanta Sutra, prakasascha karmani abhyasat, if one engaged simply in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically and he can understand. This is called प्रत्यक्षा, डायरेक्टली परसीव। किसी को आप जस्ट देखने से, ऑब्जर्व करने से आपको उस चीज़ की एनर्जीज परसीव होने लग जाती है। सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग, सेइंग समथिंग एंड वॉकिंग ऑन, यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट पाथ नेचुरली, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। सो यही चीज़ इनके साथ भी हुई थी, समझे। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव फ्रॉम भगवद गीता टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।